दोबारा शुरू करते हैं। दोस्तों, जय गौ माता की राम राम। आज हम आए हैं हरियाणा के ज़िला भिवानी के तहसील तोसाम के गांव छपार जोगियान में, और यहाँ डॉक्टर सुदर्शन मलिक जो पहले कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे और उस पे, तो यहाँ इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया है और ये किसानों को और सभी समाज के लोगों को गाय के गोबर और उससे कई तरह के घर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं, इन्होंने ये जो आप देख रहे हो बांस और मिट्टी से बनाए हुए ये मकान, ये इस नई जो टेक्निक ये पुरानी है, और ऐसा भी है कि ये यहाँ ये पुरानी केवल यहीं, ये पूरे विश्व में आज विभिन्न देशों में इस तरह के मकान बना के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हो सारा बताया जा रहा है गाय का, और विशेष रूप से बैल का, बच्चे का, और अपने जो सांड हैं, खागड़ हैं, उनकी समस्या का समाधान यहाँ है। इनके पास केवल 5-6 गाय और खागड़ हैं, उनसे ये इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर रखा है इन्होंने। और ये आज सारी जगह इनके पास जो आज ट्रेनर आए हुए हैं 10, आप हैरान होंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे पर 5 ट्रेनर भेजे हैं। इस तरीके से इनके पास हिंदुस्तान के, भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और आकर ट्रेनिंग लेकर ये अपना ईंट बनाकर और अपने आत्मनिर्भर स्कीम पर लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये सारा अभी निर्माणाधीन है। मुख्य रूप से इन्होंने अपना इनका शहर रोहतक से काम शुरू किया था इन्होंने ये, और उसके बाद बीकानेर में इन्होंने लगातार 5 साल तक ये पूरी टेक्निक पर काम किया और वहाँ हज़ारों लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। ये जो आप देख रहे हो इनके पास जो गायें हैं उनका गोबर इस तरह से ये बाल्टी में इकट्ठा करते हैं, और ईंटें बनाने के लिए ये जो देख रहे हो ये मटेरियल है। तो वैदिक आपका ये प्लास्टर भी बनाते हैं और ईंटें बनाते हैं। तो ये ईंटें जो हमारी भट्ठों से पकी हुई ईंटें हैं उनसे ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत सस्ती पड़ती है, और ये मकान सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ये बना हुआ मकान आप देख रहे हैं शीश महल की तरह, ये इन्हीं ईंटों से बना हुआ है। अब देखिए ये देखो इधर पूरा इन्होंने सजा रखा है। ये अपने गाय के गोबर से बनी हुई ईंटें, उसी से ये मकान बना हुआ है। और इधर ये देखो ये जो ईंटें हैं ये गाय के गोबर से ये ईंटें बनाई हुई है, और ये ईंटें बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। आप हैरान होंगे ये देखो ये ना तो जलती है ना पानी में गलती है, और ये हर तरह से सुविधाजनक है स्वास्थ्य के लिए भी। और गो किट नाम दिया इन्होंने इस सीट का, स्वास्थ्य के लिए भी, और आपका बहुत कम खर्चे में, और विशेष रूप से बैल और बच्चों का समाधान है, और हल्की भी है बहुत ज़्यादा। तो इससे ये मकान बहुत बड़े स्तर पर लोग बना रहे हैं। जयपुर में भी एक होटल बना इससे। इस तरह से देश के विभिन्न राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में इनका वैदिक प्लास्टर और ये ईंटें ट्रेनिंग लेकर लोग बनाकर इस तरह के मकान बना रहे हैं। ये आज किसान आत्मनिर्भर बनने का ये मूवमेंट है। तो ये देखिए आप, इस तरह से घर जो बने हुए हैं
ये ईंटों से और मिट्टी से ही लीप कर बनाए। ऊपर छत जो है इस तरह से ये बांस से और इससे बनाई है। तो लकड़ी और गोबर और मिट्टी से ही ये पूरा जो है मकान बनता है। इससे किसान आत्मनिर्भर हो जाता है। और आज जो विशेष रूप से सीमेंट और कंक्रीट और इससे जो ईंटों से बने हुए मकान है, उन मकानों में जो ये इन्होंने जो ट्रेनर आए हुए हैं उनके लिए रूम है बना रखा है। तो जो सीमेंट कंक्रीट से जो मकान बने हुए हैं उनकी वजह से आज बहुत ज़्यादा खर्च लग रहा है। यहाँ तक कि एक पूरी पीढ़ी जो रुपया कमाती है वो सारा का सारा मकान पे लगा देती है। और फिर उस मकान में जो रहते हैं वो बीमारियों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि वो हर तरह से पूरी जो है गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। तो उससे आज जो बीमारियां आ रही हैं उसमें मुख्य रोल है आपकी सीमेंट से बने हुए मकानों का। तो ये इस तरह से आज पूरे देश से उधर आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनर हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं, ये जैसे कि मैंने पहले बताया मध्य प्रदेश सरकार ने भी भेजे हैं ट्रेनर सरकार की तरफ से। और बाकी 21,000 रुपया प्रति ट्रेनर इनकी फ़ीस है। और ये एक सप्ताह ट्रेनिंग देते हैं। और इस ट्रेनिंग में ये इस तरह से प्राकृतिक और बांस और लकड़ी से और गाय के गोबर से मकान बनाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है। इधर आप देख रहे हो बाथरूम और ये बना हुआ है टॉयलेट वगैरह। तो ये रसोई है। और तो ये होगी। हाँ ये देखो क्या है कि क्योंकि हाँ ये चार बैठ गए हैं उससे ये चारपाई टूटी है, कोई बात नहीं और नई बनेगी। तो दोस्तों विशेष रूप से किसानों आपसे ये निवेदन है कि आप इस तकनीक को देखें, यहाँ आएँ ट्रेनिंग लें। और ये जो सीमेंट और ईंट और कंक्रीट के जो मकान बना रहे हैं उन मकानों का को जो बीमारी पैदा कर रहे हैं उनको छोड़कर आप इस तकनीक की तरफ आएँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 गोवंश है जो दुधारू भी हैं और छोटे भी हैं और देसी है सारी। और ये बैल है, इनके गोबर का 100% ये उपयोग करते हैं और इससे ही ईंट बनाते हैं और ये मकान बनाने का इनका ये ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी आपको ये बताते हैं इनका जो बाड़ा है गोवंश का। ये देखो ये बाड़ा इन्होंने बनाया है इस तरीके से। ये बांस से ही सारा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। और यहाँ गोवंश की आपने सेध देखी है। तो ये एक हमारी अपनी टेक्निक है, इससे ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। विशेष रूप से हम किसानों से अपील करते हैं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि हम जो लाखों रुपया लगाकर लोग तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया गाँव में आज कोठियों पर लगा रहे हैं। वो पूरी पीढ़ी की कमाई उस पे लगा रहे हैं और उसकी उम्र कितनी है 20-30 साल 40 साल, क्योंकि सब कुछ जो है बहुत ही नकली आ रहा है। तो उसको छोड़कर हम आपसे अपील करते हैं कि इसको ये ट्रेनिंग लें, यहाँ आएँ, आकर ट्रेनिंग लेकर इन मकानों की तरफ आकर्षित हो। एक सबसे बड़ी जो बात है आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है पराली का समाधान इस टेक्निक से होता है। 1x1 के हम गट्ठर बना लें 1x1 फुट 1x1 फुट के और बनाकर उनके मकान बनाएं।
तो एक तो पराली का समाधान हो जाएगा और वो हर तरह से हमारी सेहत के लिए भी और हमारे बहुत कम खर्चे लगेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इस तरह की इस पर काम करने से और इन मकानों में रहने से अपने आप ही 60-70% बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। आज ये इसलिए हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर सुदर्शन मलिक जी हमारे पुराने मित्र हैं, लगातार हम इनके संपर्क में पिछले कई सालों से। और इन्होंने पहले फ्यूल से, कूड़े कचरे से भी आपका बिजली बनाकर इन्होंने जनरेटर चलाया है और ये बिजली बनाई है और ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो हम आज इनके इसमें हैं तो इनसे भी आपकी बात कराएंगे। अभी एक बार ये क्लास ले रहे हैं, उसके बाद आप इनकी बात भी सुनेंगे। तो आपका धन्यवाद। सभी से बात करवाएंगे, सभी एक बार सभी विचार रखेंगे अपने। अभी हो गया, बस 2 मिनट, कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, ये बच्चे भी यहाँ बहुत खुश हैं। ये आया हुआ है अपनी माँ के साथ और ये मिट्टी में खेल रहा है। ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आप देख रहे हो। और हरियाणा के ना तो सरकार का कोई ध्यान है और ना ही हरियाणा के किसानों का कोई ध्यान है। जबकि जैसे कि बताया अन्य राज्यों से लोग बहुत आ रहे हैं। ये 10 ट्रेनर लेते हैं महीने में और हर महीने 10 ट्रेनर इनके पास आते हैं और ये गोबर के उपले भी बना रहे हैं। सारा कुछ ये गोबर का पूर्ण उपयोग करते हैं। साथ में ये कूड़ा कचरा डालकर उपले बनाते हैं। इससे जो है रोटी का और ये सारा काम इससे ही होता है। सारा भोजन जो है ये इससे ही बनाते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ। हाँ, बस ये इनका भोजन आप अगर कभी यहाँ आए खाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, बड़ा स्वादिष्ट, सारा का सारा ऑर्गेनिक और सारा जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ सारा कार्य इनका है। तो दोस्तों, ये एक नई टेक्निक है, इसकी तरफ हम लोग अपने ग्राम स्वराज किसान मोर्चा की तरफ से अब इसको ज़ोर शोर से हम इसको प्रचारित करेंगे ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। विशेष रूप से किसान, जो पेडी एरिया है, जो धान का एरिया है, वो उस समस्या से निजात पाए। और इस पर हम सब लोग बात करें, सरकारों का ध्यान दिलाएं कि इस टेक्निक पर काम हो। ये ठीक, ये नजदीक के लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, अभी बताया जैसे कि आपको अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है। और आपको ये बता दें कि सरकार और ये लोग इसलिए बात इस टेक्निक पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका सीमेंट और ये जो लोहे का ये सौदा नहीं बिकेगा। तो और परंतु हमको इससे लाभ है, किसानों को इससे लाभ है, क्योंकि वो मकान अगर ख़राब हो गया तो उसको तोड़ेंगे तो वो मलबा कोई काम नहीं आता। पक्का जो हमने मकान बनाया है ईंट और सीमेंट और बजरी का, वो मलबा डालने के लिए भी जगह की बड़ी समस्या हमारे पास रहती है। और ये मकान अगर टूट भी जाता है, हमें इसे अगर दोबारा बनाना है तो इससे हमारा भर्त हो जाएगा। इससे हमें कोई ना तो प्रदूषण होगा, ना कोई इससे नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये एक टेक्निक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम समाज के लोगों को हमें ध्यान देना है। तो हमने वैसे तो पिछले काफ़ी समय से डॉक्टर साहब से हम 10 साल से संपर्क में हैं, तो इस टेक्निक का हम प्रचार कर रहे हैं। पर आज हमारे साथ आए हैं
ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह सांगवान और ये जो भारतीय किसान यूनियन के थिंक टैंक रहे हैं, संस्थापक भी सदस्य हैं, तो इन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि अब हम ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के हमारे प्रचार प्रसार में मुख्य रूप से इस टेक्निक को और इस पर हम इसका प्रचार प्रसार करें। हाँ, ग्राम स्वराज्य का ये है, क्योंकि ये हमारा अपना ही विचार है और कैप्टन साहब का ही, और डॉक्टर साहब इस पे जो काम कर रहे हैं ये ग्राम स्वराज्य से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ देखें, समझें, ट्रेनिंग लें और इस टेक्निक के मकान बनाकर रहने की शुरुआत करें। धन्यवाद। ये जो है, इधर आ जाओ। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने ये जो बल्लियां हैं सफेदी की, नीलगिरी बोलते हैं, कहीं पे लिस्पिट हम लोग बोलते हैं, कहीं पे इसको अंग्रेजी में ये लेके ये मैंने जमीन के अंदर तक गड़ा रखा है। जमीन के अंदर लेके नीचे मैंने इसके जो है चूना वगैरह डाल दिया ताकि इसके उदई और दीमक ना लगे। और उसके बाद ये सिर्फ मड क्रीट भर दिया मैंने इसके अंदर। मड क्रीट का मतलब ये वाला, ये वाला, ये और मिट्टी मिला के उसको गला के 7 दिन सड़ा के, और फिर ये इसके अंदर ईंट नहीं है, यूं को मैंने उसको बना के कर दिया। हाँ, ऐसे ऐसे लेके मैंने इसकी दीवार खड़ी कर। तो इसको देखो ये कितना ठोक के देखो इसको। इसमें सिर्फ तो इसमें सर इसको वेटल एंड डो का एक एग्जांपल मान सकते हैं। इसमें सर मिट्टी है और सिर्फ ये घास का है, भूसा है, अलग अलग टाइप का है, जो अपने पशुओं का भोजन ना हो। जी। हमें पशुओं का भोजन जो है वो इसमें काम में नहीं लेना है। जैसे सरसों के ऊपर का ये कवर होता है ना, छिलका बीज के ऊपर का, उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, ये वो है। इधर जो है अपना हम तूड़ी छानते हैं गेहूं की, तो नीचे जो रनी बच जाती है ना भूसा, बिल्कुल फाइन डस्ट, हाँ, वो गायों के लिए ठीक नहीं होता, जो टाइट रहता है, जो बिल्कुल मुलायम, मतलब बहुत बारीक। हाँ, अच्छा, वो डस्ट वाला जो दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे है, दिखाऊंगा। तो ऐसी चीज मिट्टी में मिला देते हैं, उससे फिर उसका वो हो जाता है। फिर ये उसका बना हुआ, हाँ, ये ऊपर जो है ये उसका अपना उसका प्लास्टर है गोक्रीट का, और उधर जो है पेंट हुआ है छोटा सा। हाँ, ये पेंट है। ठीक है, अब 10 मिनट का ब्रेक लो है ना। पानी वानी डाल के देख लो, कुछ नहीं मचाएगा ही। पानी डाल के ऐसे घिसा के देखो, उतरेगा नहीं। हाँ, ये पेंट है। देख लो, मैं तो मंगाई नहीं। चलो ठीक है, 10 मिनट में कर लेता हूँ इनके साथ। आपको किसी को इधर आना तो आ जाओ, बैठ जाओ। ये क्या पूछ रहे हैं? आ जाओ, आपसे भी बात करेंगे। आओ। सभी अपने अपने वेलकम। क्या सीखा आपने, क्या मतलब अच्छा आज लग तो रहा है? पहला दिन है इनका, क्या सीखे नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है क्या माहौल? आप तो पता चलता है। आप पूछ लियो। आ जाओ, बैठ जाओ फिर इधर। कोई चीज अच्छी लगती है उसके बारे में तो बताने जरूरी होता है जी। मुंह ढक दे तो सबने। कोई नहीं। हाँ, ये हाँ, डॉक्टर साहब